हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 12th हिंदी के छठे चैप्टर से लेके 12 चैप्टर तक पद खंड का मोस्ट वीवीआई सारा चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि अगर 9 फरवरी 2026 को बिहार बोर्ड में छठे चैप्टर से 12 चैप्टर पद खंड के बीच से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलती न हो पाए। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा, तुमुल कोलाहल कलह कविता के कवि कौन है? तो ये जो कविता है इसके कवि है जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुमुल कोलाहल कविता किस काव्य धारा से संबंधित है? तो ये जो छायावाद काव्य धारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता में तुमुल कोलाहल का अर्थ क्या है? तो भयंकर शोर और संघर्ष जो है वो तुमुल कोलाहल का मुख्य अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता में कवि किससे मार्गदर्शन की कामना करते हैं? तो आत्मबल से जो है वो अपने मार्गदर्शन की कामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता का मुख्य भाव क्या है? तो कविता का जो मुख्य भाव है संघर्ष में धैर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो वो जो है वो आधुनिक युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता में जीवन को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो युद्ध भूमि के रूप में जो है वो कविता में जीवन को प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुमुल कोलाहल कविता किस कवि की गुण को दर्शाता है? तो साहस और आत्मविश्वास को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली कैसी है? तो संस्कृत निष्ठ जो है उनकी भाषा शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता का संदेश क्या है? तो कविता का जो संदेश है विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुत्र वियोग कविता की कवयित्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है वो पुत्र वियोग कविता की कवयित्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुत्र वियोग कविता का मुख्य भाव क्या है? तो वात्सल्य और करुणा जो है वो पुत्र वियोग कविता का मुख्य भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता में कवयित्री किसके वियोग से पीड़ित है? तो उनका जो पुत्र था, यानी कि चैप्टर का ही जो नाम है पुत्र और वियोग, तो वो जो वियोग है वो अपने पुत्र, उनका जो पुत्र था वो बचपन में ही बहुत ही कम आयु में मर गया था, तो उसी की पीड़ा को कवयित्री जो है इस चैप्टर में वर्णित किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुत्र वियोग कविता में माँ की मन स्थिति कैसी दिखाई गई है? तो बहुत ही शोकाकुल, यानी कि उनका जो इकलौता पुत्र था वो भी मर गया, तो उसी को यहाँ पे पूरी कविता में माँ अपने बच्चे के बारे में वर्णित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान किस काव्य धारा से संबंधित है? तो जो राष्ट्रवादी काव्य धारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता में माँ किस वस्तु को देखकर पुत्र की याद करता है? तो जो खिलौना था, बच्चों का जो खिलौना था उसको देखकर माँ जो है अपने पुत्र को याद करती है। नेक्स्ट, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पालना को देखकर जो है वो बच्चे को अपने याद करती थी, यानी कि जो झूला था, बच्चे का जो झूला था उसको देखकर याद करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुत्र वियोग कविता में किस रस की प्रधानता है? तो जो करुण रस है, यानी कि माँ का जो अपने पुत्र के प्रति करुणा है उसको यहाँ पे प्रधानता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवयित्री ने पुत्र के अभाव में घर को कैसा बताया है? तो सूना बताया है, यानी कि खाली खाली बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली कैसी है? तो सरल और भावात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुत्र वियोग कविता का संदेश क्या है? तो पुत्र वियोग कविता का जो संदेश है माँ और पुत्र की प्रेम की गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उषा चैप्टर से, तो उषा चैप्टर के जो लेखक है वो शमशेर बहादुर सिंह जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उषा कविता किस काव्य धारा से संबंधित है? तो प्रयोगवाद या नई कविता काव्य धारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता उषा में किस समय का चित्रण किया गया है? तो प्रातः काल का जो है चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता में उषा का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो चित्र के रूप में जो है उषा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उषा कविता में कौन सा बिंब प्रमुख है? तो उषा कविता में जो है वो प्रकृति का जो है बिंब प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शमशेर बहादुर सिंह की कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बिंब और प्रतीक जो है उनकी कविता का प्रमुख विशेषता है।
कविता में उषा का रंग कैसा बताया गया है? तो हल्का गुलाबी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उषा कविता में कवि किस कला से प्रभावित दिखाई देते हैं? तो जो चित्रकला था उससे प्रमुख रूप से प्रभावित दिखाई देते हैं। उषा कविता की भाषा शैली कैसी है? तो प्रतीकात्मक और बिंबात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उषा कविता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सौंदर्य अनुभूति कराना जो है, यानी कि प्रकृति का जो सौंदर्य है उसको लोगों तक पहुंचाना उषा कविता का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन जन का चेहरा एक चैप्टर से। तो इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन जन का चेहरा कविता किस काव्य धारा से संबंधित है? तो ये जो छायावाद काव्य धारा से संबंधित है। कविता का मुख्य विषय क्या है? तो कविता का जो मुख्य विषय है सामाजिक यथार्थ और शोषण को मुख्य रूप से प्रकट करना। कविता में चेहरा किसका प्रतीक है? तो कविता में जो चेहरा है वो पहचान का प्रतीक है। कविता में जन जन शब्द का आशय क्या है? तो सामान्य जनता, यानी कि जो ग्रामीण जनता है, जन और जन उसी को यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुक्तिबोध की कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रतीकात्मक और जटिलता जो है मुक्तिबोध की कविता का प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता में किस भावना की प्रधानता है? तो आक्रोश और चेतना की प्रमुख प्रधानता है इस उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जन जन का चेहरा एक कविता किस सामाजिक स्थिति को उजागर करता है? तो ग्रामीण जीवन की जो सामाजिक स्थिति है उसको उजागर करता है। कविता की भाषा शैली कैसी है? तो प्रतीकात्मक और दुरूह है। कविता का केंद्रीय संदेश क्या है? तो कविता का जो केंद्रीय संदेश है सामाजिक अन्याय का विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिनायक चैप्टर से। तो अधिनायक चैप्टर के लेखक है रघुवीर सहाय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिनायक कविता किस काव्य धारा से संबंधित है? तो अधिनायक चैप्टर जो है वो नई कविता काव्य धारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता में अधिनायक शब्द किसका प्रतीक है? तो अधिनायक जो है वो तानाशाही सत्ता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता का मुख्य विषय क्या है? तो कविता का जो मुख्य विषय है वो सत्ता और जनता का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता में जनता की स्थिति कैसी दिखाई गई है? तो भयभीत और मौन दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रघुवीर सहाय की कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सामाजिक राजनीतिक व्यंग जो है वो उनकी कविताओं का प्रमुख विशेषता है। अधिनायक कविता में किस भाव की प्रधानता दी गई है? तो व्यंग और आक्रोश, यानी कि जो उस टाइम सत्ता और जनता के बीच जो व्यंग और आक्रोश था उस चीज को अधिनायक कविता में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता में अधिनायक जनता से क्या चाहता है? तो मौन और समर्थन चाहता है। कविता की भाषा शैली कैसी है? तो कविता की जो भाषा शैली है वो सीधी और व्यंग्यात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिनायक कविता का केंद्रीय संदेश क्या है? तो अधिनायक चैप्टर का जो केंद्रीय संदेश है वो तानाशाही के विरुद्ध चेतना को उजागर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्यारा नन्हा बेटा चैप्टर से। तो इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्यारा नन्हा बेटा कविता किस काव्य धारा से संबंधित है? तो ये जो है समकालीन कविता से संबंधित हो जाएगा। कविता का मुख्य भाव क्या है? तो कविता का जो मुख्य भाव है वो वात्सल्य और चिंता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता में कवि किससे संवाद करता है? तो कविता में जो कवि है अपने नन्हे बेटे से संवाद करता है। कविता में कवि बेटे के लिए किस बात की कामना करता है? सुरक्षित और सरल जीवन की। कविता में किस प्रकार की भाषा का उपयोग हुआ है? तो सरल, सहज और बोलचाल की जो भाषा है उसको कविता में यहाँ पे मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। विनोद कुमार शुक्ल की कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो साधारण जीवन और गहरी संवेदना जो है विनोद कुमार शुक्ल जी की कविता की प्रमुख विशेषता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता में नन्हे बेटे को किससे बचाकर रखने चाहा गया है? तो दुनिया की जो कठोरता है, यानी कि बाहर के लोग जो मतलबी और कठोर होते हैं, कभी कभी जो है अपने बेटे को उसी चीज से बचाकर रखना चाहते हैं। दुनिया में कविता में कवि की दृष्टि कैसी है? तो कोमल और संवेदनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्यारे नन्हे बेटे को कविता का संदेश क्या है? तो मासूम बचपन की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार जीत चैप्टर से। तो हार जीत चैप्टर के जो लेखक है वो अशोक वाजपेयी जी हैं। हार जीत कविता किस काव्य धारा से संबंधित है? तो नई समकालीन कविता संग्रह से संबंधित है। कविता हार जीत का प्रमुख विषय क्या है? तो खेल प्रतियोगिता जो है वो कविता हार जीत का मुख्य विषय है। सॉरी, मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। कविता में हार जीत का जो प्रमुख विषय है वो जीवन में सफलता और असफलता है। कविता में कवि हार और जीत को किस रूप में देखता है? तो जीवन की सामान्य प्रक्रिया के रूप में देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार जीत कविता में किस भाव की प्रधानता है? तो संतुलन और आत्मबोध की जो भावना है उसको हार जीत कविता में मुख्य रूप से प्रधानता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता का संदेश क्या है? तो कविता का जो संदेश है, हार जीत से ऊपर उठकर जीवन को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक वाजपेयी की भाषा शैली कैसी है? तो सरल और चिंतनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता में जीवन के प्रति कवि की दृष्टि कैसी है? तो यथार्थवादी और संतुलित है। हार जीत कविता कवि किस बात पर जोर देता है? तो भौतिक सफलता पर जोर देता है। हार जीत कविता में कवि किस बात पर जोर देता है? तो आत्ममंथन पर, यानी अगर आप हार जाते हैं तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, यानी कि अपने आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार जीत कविता से हमें क्या सीख मिलती है? तो जीवन को समग्र दृष्टि से समझना हार जीत कविता से हमें मुख्य संदेश मिलती है। गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो गांव का घर कविता के कवि ज्ञानेंद्र पति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांव का घर कविता किस काव्य धारा से संबंधित है? तो समकालीन कविता संग्रह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता का मुख्य विषय क्या है? तो ग्रामीण जीवन और स्मृति जो है कविता का मुख्य विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता में गांव का घर किसका प्रतीक है? तो परंपरा और अपनापन का प्रतीक है। कविता में कवि किस भाव से गांव को याद करता है? तो आत्मीयता और स्मृति से जो है गांव को याद करता है। गांव का घर कविता किस प्रकार के जीवन का चित्रण किया गया है? तो सरल और सहज जीवन जो है गांव का घर कविता में मुख्य रूप से जीवन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानेंद्र पति की भाषा शैली कैसी है? तो सहज और बोलचाल की भाषा शैली है। कविता में गांव की घर सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो गांव का घर जो आधुनिक कह रहे हैं, कविता में गांव के घर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो शांति और अपनापन, क्योंकि गांव के घर में शांति होती है और अपने लोगों के प्रति अपनापन होता है। तो कविता में गांव के घर की सबसे बड़ी विशेषता शांति और अपनापन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता में शहरी जीवन के प्रति कवि का दृष्टिकोण कैसा है? तो आलोचनात्मक है, यानी कि शहर का जो जीवन होता है वो तनावपूर्ण और कष्टमय होता है, तो उसी को यहाँ पे आलोचनात्मक कवि मानते हैं। गांव का घर कविता का संदेश कैसा है? तो गांव का घर कविता का संदेश है जड़ों और स्मृतियों से जुड़े रहना, यानी कि गांव से सीधे सीधे तौर पे जुड़े रहना। तो ये था हमारा मोस्ट VVI 80 क्वेश्चन, जो कि आपको 6 चैप्टर से 12 चैप्टर तक का करवाए हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।